अच्छा, ये आजकल मोटापा बहुत बड़ी बीमारी बन गई है। मोटापा है तो बहुत सारे लोग मोटापे को कम करना चाहते हैं, वजन को घटाना चाहते हैं। तो मोटापे, अभी मैंने सुना टीवी पे चल रहा था कि मोटापे को कम करने के लिए अंग्रेजी दवाई किसी ने खाई तो बेचारे की मृत्यु हो गई। ऐसा कई बार होता है, गलत चीजें खाने, गलत चीज़ें खा, लंबे टाइम तक खाया उसने, हाँ, तो वो उसके नुकसान हो गए, साइड इफ़ेक्ट हो गए और मर गया। तो आप ऐसा कोई आयुर्वेद में नुस्खा बताइए जो मोटापे को कम कर सके, है कोई ऐसा? बिल्कुल है। जो महाराज जी आपने घटना बताई है ना, ऐसी घटना में सभी जितने भी यहाँ अपने बैठे हैं बहन भाई सबको कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की राय के बिना कभी भी कोई दवाई, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे देसी है, नहीं लेना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, एक बार डॉक्टर के पास जाते हो, उसने दवाई लिख दी, उसके बाद 6 महीने तक खाई जाते हो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे पूछने तो वो फीस लेगा, फीस के चक्कर में आप जाते नहीं हो। तो डॉक्टर का फिर बाद में क्या है कि कोई किसी को नुकसान हो जाता है तो वो गलती डॉक्टर की निकाल देते हैं। डॉक्टर कभी गलत नहीं हो सकते, वो आपको दवाई लिख के देते हैं, उनकी राय लेना आपकी जिम्मेदारी है, तो राय से उनका लीजिए। लेकिन जो मोटापे से परेशान है, मैं उनको घरेलू कुछ चीज़ें बताता हूँ जिसका फ़ायदा हमने प्रत्यक्ष देखा है। लिख लीजिए अपने पास। एक ये मेरी बहन बैठी है, जब मोटापे की बात होने लगी खुश हो गई कि मेरा भी वेट कम हो जाएगा। भाई दिखाओ, ये मेरी बहन सामने बैठी है, इनका मोटापा कम करना है। तो अगली बार अगर इन्होंने मेरी बात मान ली ना, तो 2 महीने के बाद देखना यहीं बिठाएंगे इनको और इससे पतले हो गए होंगे। बात मान लेना मेरी। बात क्या है कि एक तो लेना अपने काली मिर्च, एक मग पीपल, एक सौंठ, उसके अंदर एक बहेड़ा और एक उसके अंदर बायबडिंग। बहेड़ा तक आप जानते हो, बायबडिंग कई लोगों को नहीं समझ आता, तो ये पंसारी से मिल जाती है। आप गूगल पे सर्च करेंगे बायबडिंग तो आपके सामने आ जाएगी। ये बाय को ख़त्म करती है। तो बायबडिंग लेना, 5 चीज़ों का पाउडर बनाना और छठी चीज़ ही नहीं डालनी इसके अंदर। 5 चीज़ें अगर 100 रुपये की आई, कितनी हुई? 500 रुपये की, आधा किलो तैयार हो जाएगा। आधा किलो पाउडर जब तैयार हो गया तो 1.5 महीने 2 महीने खत्म। बताओ, 500 रुपये का 1.5 महीना निकल जाएगा, क्या चाहिए और भगवान से। तो इसको अपन ने आधा पौना चम्मच डेली खाना है, शाम को 5 बजे 6 बजे, जब भी आपको समय मिले, भोजन से घंटा पहले। ऐसे 1 चम्मच सुबह ले लो खाली पेट। किसी मेरी बहन को अगर ये गर्मी करे, थोड़ा गर्म भी होता है, अगर ये गर्मी करे, मात्रा थोड़ी कम ले लो या एक दिन छोड़ छोड़ के लेते रहना। तो इससे आप देखेंगे कि आपका इंच लॉस तो पहले महीने में हुआ। जो 36 इंच की कमर थी वो 34-33 पे आ जाती है फर्स्ट मंथ में। आपको लगेगा कि अब कपड़े पहनने का, अब खाने पीने का, अब कुछ आनंद आ रहा है। तो वज़न कम करने की ये सबसे अच्छी कला है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसको सेवन करना शुरू करेंगे, एक नारियल का तेल लेना और उसके अंदर आप देसी घी, जो गाय का देसी घी हो असली, वो मिलाना। महाराज जी से ले जाया करना घी देसी, तो वो मिला के उसको अच्छे से ऐसे अपनी दोनों अंडर आर्म में मिला के अच्छे से रगड़ो उसको आगे पीछे, और नाभि में लगा के ऐसे मसलना है, नाभि में ऐसे छोड़ना नहीं, बच्चों की तरह रगड़ देना, पूरा पेट हिलना चाहिए। तो ऐसे जब आप उसको लगाओगे तो आपका पाचन तंत्र ठीक होगा, नर्व सिस्टम ठीक होगा, और 72,000 जो नाड़ियाँ हमारी नाभि से जुड़ी हुई हैं, जब वो खुलने लगेंगी तो फैट अपने आप उड़ने लगेगा। अब 6 महीने कर लो, आप मुझे सच में कहोगे कि गोयल साहब ये तो कमाल का नुस्खा है। और यहाँ बाबा अपने क्या नाम है, महाराज जी के सामने मैंने बताया। और अब देखना कि जिन लोगों ने इसको आजमाना है, जिन लोगों ने करना है, वो घर बैठे बैठाए अपने आप के ऊपर भी और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी नाज करेंगे कि गोयल साहब बता के गए थे। सुंदर। सर्वाइकल का दर्द है, सर्वाइकल का पेन जो है बड़ा कष्टदायी है, तो क्या सर्वाइकल जैसी बीमारी जो है, क्या उसका भी आयुर्वेद में उपचार है? बहुत बढ़िया। घर पे आपकी रसोई में है जी। क्या? पहले तो पंचम हल्दी जो बताई थी वो हर घर में होनी चाहिए। कल से पंचम हल्दी और त्रिफला अमृत तो हर घर में रखना। और थोड़ा सा पंचम हल्दी, जैसे मैंने बताया, 1 चुटकी छोटी सी रोज़ दूध में लेनी है। और एक तेल बनाओ अपने घर पे। कैसे बनेगा? 250 ग्राम तिल का तेल ले लो, 1 पाइया भर। उसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन डालनी है और 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन का डालना है। लहसुन की कलियाँ कूट पीस के डाल दो। उसको इतना पकाओ कि वो अजवाइन और लहसुन बिल्कुल जल के स्वाह हो जाएं, काले हो जाएं। फिर उसको उतारो, उतार के उसको ठंडा कर लो। ठंडा करके उसको शीशी में भर के रख लो। जब भी चाहे घुटने पे दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो,
कमर का दर्द हो, ये तेल लगा के देखना। जो कहते हैं रात को नींद नहीं आती दर्द के मारे, चैन से सो जाओगे और आराम से सोओगे। और उसके बाद दूसरी चीज़ खाने के लिए एक अजवाइन आती है। अजवाइन जो है बहुत कमाल की चीज़ है। अजवाइन को आपने लेना, जीरा, अजवाइन और सौंफ। महाराज जी ये ऐसा पाचन क्रिया को ठीक करता है। सर्वाइकल है क्या अपना C6 तक के जो है ना जी पॉइंट, C1 से लेके 6 तक, वो पॉइंट में सूजन आ जाती है। जब हम अजवाइन खाते हैं तो सूजन खत्म हो जाती है। तो सूजन क्योंकि अजवाइन से बड़ा कोई भी इन्फ्लामेटरी चीज़ नहीं है, वो इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देता है। एंटी इन्फ्लामेशन जो है वो अजवाइन है। आपके जोड़ों का गैस ख़त्म कर देती है। आपके हर जगह से जो जॉइंट्स में हर वक्त ऐसे अकड़े रहते हैं, उठते नहीं हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जीरा, सौंफ और अजवाइन का पाउडर बनाएं। तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में लेकर के तवे पे रोस्ट करें। तवे पे जब आपने रोस्ट कर लिया, काली हो गई, उसको नीचे उतार के अच्छे से ठंडा करके उसके बाद मिक्सी में डालो, ग्राइंड कर लो, पाउडर बन गया। पाउडर का आधा चम्मच जब भी खाना खाते हो, खाने के बाद आधा चम्मच खाओ। आधा चम्मच खाने के बाद आप देखेंगे पाचन क्रिया कितनी ठीक होती है और कैसे आपको बहुत अच्छे से उसका सेवन करने से चैन मिलता है। ये दर्दों में, पूरे शरीर के दर्दों में फ़ायदा होता है। वाह। अच्छा, आजकल सबसे बड़ा समाज में सुनने को मिलता है कि पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन भी कहते हैं। तो ये पथरी की जो समस्या है, आम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को ये पथरी की समस्या बहुत बढ़ रही है। तो ये पथरी बिना ऑपरेशन किए, क्या बिना दवाई अंग्रेजी खाए, आयुर्वेद कोई इसका उपचार करता है? जिन लोगों को पथरी है या जिनके घर में पथरी का प्रॉब्लम किसी को भी है, वो दूसरे परिवार को लगता रहता है, बच्चों को, कि हमें ना हो जाए, हमारे मम्मी पापा को है, तो उनके घर में खान पान कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक पौधा आता है। पौधा क्या है? वो पत्थर चट का पौधा है। देखो हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने उसका नाम रखा पत्थर चट, कि वो पत्थर को चाट देता है। पत्थर चट पौधा। और गमले में आता है, 50 रुपये का मिलता है। डॉक्टर के पास जाओगे 5000 लगेगा, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। अगर वो 50 रुपये का गमला ला के रखोगे, 2-3 रखो, बल्कि बिना ज़रूरत के भी अगर आप उसको खाते रहेंगे कभी कभी, तो गुर्दे के अंदर पथरी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो किडनी को क्लीन करता है। हमारे गुर्दे के अंदर क्या है, आप जितने लोग हैं बैठे बैठे टेस्ट करवा लो जाके, तो छोटी छोटी पथरियाँ आ जाती हैं उसमें, वो बनती रहती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन जब कोई रुक गई वो बड़ी होने लगती है। तो जब हम पत्थर चट का पौधा लेके उसके पत्ते रोज़ 2 चबा लिए, आराम से चबाने के बाद पानी पी लिया, तो देखना खाली पेट करना होता है ये काम, कभी भी पथरी नहीं बनेगी। और जिनकी पथरी है वो धीरे धीरे गल के ख़त्म हो जाती है। पत्थर चट से बड़ी कोई चीज़ है नहीं इसके लिए, और मैं बता भी नहीं पाऊँगा। पत्थर चट नाम का पौधा है, उसको घर पर ले आओ, उसके 2 पत्ते सवेरे खाली पेट खा लिया करो, पानी पी लिया करो, तो पत्थर चट जो है शरीर में जितने भी पत्थर वत्थर हैं सारे पत्थर को वो चट कर जाएगा। इसलिए उसका नाम है पत्थर चट। उस पौधे का कुछ और भी नाम है, क्योंकि सब जगह पत्थर चट पौधा मिलता है। सब जगह मिलता है, उसको पत्थर चट ही बोलते हैं हमारे तो भाई। बाकी आप गूगल कर लेना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बता देगा, गूगल गुरु से पता चलेगा। आप लोग जानते हैं पत्थर चट कोई पौधा है? कितने लोग जानते हैं? अरे जानते हो तो काहे नहीं चट कर रहे हो पत्थर चट को? खाली पेट खाना। देख लो महाराज जी, सारे वैद हैं, हाँ, पर जगाने पड़ते हैं हनुमान जी की तरह। खाली पेट खाना है। बहुत सुंदर।